पीहू किड्स। है बच्चों, मैं हूँ आपकी पीहू और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्यारी सी अच्छी सी डबल स्टोरी। तो चलो हम सब मिलकर मोरल स्टोरी सुनते हैं। जिंजर ब्रेड मैन। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने जिंजर ब्रेड का एक लड़का बनाने का निश्चय किया और उसने आटा गूंदकर उसे एक लड़की का आकार दे दिया। किसमिस सी आंखें और मुंह बनाकर चीनी से बाल और कपड़े बनाए। मीठी गोलियों के बटन लगाकर उसे पकने के लिए तंदूर में डाल दिया। कुछ समय बाद तंदूर खोला तो जिंजर ब्रेड मैन कूदकर बाहर की ओर भागने लगा। बूढ़ी औरत उसके पीछे पीछे भागी, पर वह भागता ही जाता था, साथ में गाता जाता था, भागो भागो, पूरी ताकत लगा के भागो, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं जिंजर ब्रेड मैन हूँ। दौड़ते दौड़ते उसकी मुलाकात एक गाय, एक घोड़े और एक बकरी से हुई, पर कोई उसे पकड़ नहीं सका। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। उसे देखकर जिंजर ब्रेड मैन ने अपनी सेखी बघारी। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मैं जिंजर ब्रेड मैन हूँ। लोमड़ी ने कहा, मैं तो तुम्हारी सखी हूँ, तुम्हें खाना नहीं चाहती, तुम थोड़ा आराम कर लो। थक गए हो। जो ही आराम करने के लिए वो बैठा, लोमड़ी ने लपक कर उसे खा लिया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। कुछ भी चीज करने से पहले हमें सोचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करनी चाहिए। दूसरी कहानी है गाने वाली बुलबुल की। चीन में एक राजा था। उसके महल के पास में एक जंगल था। इस जंगल में रहने वाली एक बुलबुल बहुत ही मीठी आवाज में गाती थी। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को कहा, उसे पकड़ लाने का आदेश दिया। मंत्री किसी तरह उसे पकड़ने में सफल हो गया। एक पिंजरे में बंद कर राजा के सामने बुलबुल को लाया, पर कैद हो जाने के कारण बुलबुल उदास हो गई। उसने खाना पीना गाना सब छोड़ दिया। कई दिन व्यतीत हो गए। रानी को बुलबुल पर दया आई और उसने पिंजरा खोल दिया। बुलबुल उड़ती हुई अदृश्य हो गई। राजा बुलबुल के संगीत का दीवाना था। उसने मंत्री से दूसरी चिड़िया लाने को कहा। मंत्री ने राज के शिल्पकार से हूबहू वैसी मिट्टी की बुलबुल बनवाई जो गाती भी थी। राजा
सोने से पहले उसका गाना सुनता था। एक दिन वह गिरकर टूट गई। राजा उदास और बीमार रहने लगा। एक दिन रानी की कृपा का प्रतिदान देने ही वहीं बुलबुल आई और खिड़की पर बैठकर गाने लगी। राजा ठीक होने लगा। अब प्रतिदिन रात को बुलबुल आती और गाना गाती और राजा को सुलाकर चले जाया करती थी। तो इस कहानी से आप सबको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। किसी भी जानवर को पकड़कर नहीं रखना चाहिए। सभी जानवर आजाद रहते हैं तो खुश रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो बच्चों।